हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम कक्षा 10वीं के चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसमें आप कुछ उन विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे जिनमें त्रिकोणमिति का प्रयोग आपके आसपास के जीवन से जुड़ा है। हम देखेंगे कि किस प्रकार वास्तव में मापन किए बिना ही त्रिकोणमिति का प्रयोग विभिन्न वस्तुओं की ऊंचाइयां और दूरियां ज्ञात करने में किया जा सकता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि यहाँ पे त्रिकोणमिति का ही उपयोग करेंगे हम। तो सवाल पे जाने से पहले हमें कुछ ज़रूरी चीज़ें जान लेनी चाहिए, तो वो मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सबसे पहला नंबर बात ये कि आपको त्रिकोणमितीय के सभी अनुपात के मान याद होने चाहिए, इसलिए आप ये मान याद कर लीजिएगा। दूसरी नंबर बात, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए हाँ, तो देखिए, मान लेते हैं ये कोई पतंग है या फिर कुछ भी है जो ऊर्ध्वाधर, यानी कि हम तो ज़मीन पे ही रहेंगे ना, तो ज़मीन से ऊपर होगा। ये कहीं ये तो ऊर्ध्वाधर होगा, कहीं पे तो इसका 90 अंश का बनेगा। मान लीजिए हम ये पतंग है, ये उड़ रही है और ये h ऊंचाई पर उड़ रही है, तो यहाँ से ज़मीन से इसकी ऊंचाई h हो जाएगी। ठीक है, ये ऊंचाई h। और जो उड़ा रहा है, मान लो आप यहाँ से उड़ा रहे हो पतंग, तो आपसे ये धागा है, ये पतंग की डोर है। ठीक है, अब हमें पता करना है कि हम इतनी ऊंचाई तक पतंग को उड़ा दिए हैं, कितनी ऊंची गई है, हमने इतना डोर छोड़ दिया है पतंग को उड़ाने के लिए। ठीक है, तो हमको ये जो कोण है ना, इसको उन्नयन कोण कहते हैं, उन्नयन कोण। ठीक है, और एक बात जान लीजिए, इसको अवनमन कोण कहते हैं। ये यहाँ पे जो कोण बनता है, ये अवनमन कोण बोलते हैं इसको, अवनमन। ठीक है, इसको अवनमन कोण कहते हैं। तो मान लीजिए ये बिंदु ए, बी और ये बिंदु सी है। हाँ, तो हमें ये पता करना होगा कि उन्नयन कोण कितना है। उन्नयन कोण मान लेते हैं थीटा डिग्री है। थीटा डिग्री, उन्नयन कोण का मान थीटा डिग्री है और इसकी ऊंचाई h है। तो हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक त्रिभुज है और त्रिभुज में जो ये होता है इसको हम लंब बोलते हैं। जो ये सबसे बड़ा वाला सामने वाला ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कर्ण बोलते हैं और इसे आधार बोलते हैं। तो त्रिकोणमितीय में हम देखेंगे कि त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन से अनुपात में लंब और कर्ण दोनों आते हैं, लंब और कर्ण, क्योंकि धागा की हमें लंबाई पता है, तो लंब और कर्ण दोनों हो। तो हम देखते हैं कि ये साइन के होता है, साइन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू हम लिख देंगे लंब h है और कर्ण AC है। मान लीजिए इसकी लंबाई हमें पता है, तो मान लीजिए इसकी लंबाई, तो ठीक है, मान लीजिए इसकी लंबाई 10 मीटर हो गई और ये थीटा डिग्री का मान लीजिए 30 अंश है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहा है इधर, यहाँ पे लिख दे रहे हैं साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 10 मीटर अपॉन ओ एच होगा यहाँ पे, h अपॉन 10 मीटर। साइन 30 का मान होता है 1/2 इज इक्वल टू h
अपॉन 10 मीटर मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर ले जाइए 2h इज इक्वल टू 10 मीटर और h इज इक्वल टू 5 मीटर। अतः ऐसे हम निकाल सकते हैं कि कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। 9.1 का क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के सिरे से बंधा हुआ है। मान लेते हैं कि ये भूमि पर एक खंभा खड़ा है सीधा, और इससे एक रस्सी बंधी हुई है जिसकी लंबाई 20 मीटर है, और धरती से ये 30 अंश की कोण बनाती है। अवनमन कोण 30 अंश है। इसका मान, इसको ए मान लेते हैं, बी सी। ठीक है, तो त्रिभुज एबीसी में देखिए यहाँ पर हमें कर्ण पता है और हमें पता करना है, देख लीजिए, यदि भूमि स्तर के साथ डोर 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है। हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है, इसलिए त्रिभुज एबीसी में साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपॉन 20 मीटर। साइन 30 का 1/2 इज इक्वल टू h अपॉन 20 मीटर। अब इसको क्लीन करेंगे तो 2h इज इक्वल टू 20 मीटर, h इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, यहाँ से ये कट जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो अतः इस तरह खंभे की लंबाई 10 मीटर होगी। लिख देंगे, अतः खंभे की लंबाई 10 मीटर है। हाँ, तो आगे के क्वेश्चन अब अगले वीडियो में। ठीक है।